हेलो दोस्तों, प्रभाकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक मैथ से संबंधित है। जो मैथ सीरीज का पहला जो मैथ सीरीज का पहला हमारा वीडियो है। आपको आने वाली परीक्षा में ये सफलता दिलाएगा। मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो कृपया पेशेंस रखें। आगे आने वाले क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। 1500 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए, व्यापारी उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 10% का लाभ हो। ये पूछ रहा है कि 15% का 1500 रुपए में बेचता है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो कितने रुपए में बेचे जिससे 10% का लाभ हो। जब 20% का लाभ होता है तो वस्तु कितने में है, 1500 रुपए में। ठीक है। अगर मतलब 120% बराबर 1500 रुपए। ठीक है, तो 1% बराबर 1500 बटे 120। ठीक है, 120 कट गया। ठीक है, इतना रहने दो अभी से कि 1% बराबर 150 बटे 12। ठीक है, अब 10% की हानि है, लाभ नहीं है, या हानि है। हानि तो अब 10% की अगर हानि है तो 90%, तो 90%, जैसे 10% की हानि है तो 90%, इसका 90%, 10% की हानि होगी तो इसका 90%। 150 बटे 12 गुणित 90 है, क्योंकि इसका 90% मतलब 1%, 150/12 है, तो इसका 90% 150/12 गुणित 90। तो हमारा ये जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जैसे कि 3 से काटा, 4 से, 4 तिया नहीं, ती चौको 12, 3 × 15 150। हाँ, 4 दूनी 8, नहीं 2 दूनी 4 और 45। ठीक है, और ये 25, तो 45 गुणित 25। ठीक है, इतना आ गया। 25 चुको 100, 25 पंचे 125, सॉरी 25 पंचे 125, 12 आए हैं। ठीक है, 25 चुको 100, 100 और 112 कितना हो गया, 112। कौन सा इसका आंसर है, तो इसका आंसर है ए, दूसरा ए आ गया। पहले हमने 20% का 20% का लाभ होता है तो 1500 रुपए में 20% का लाभ होता है, तो 120 बराबर 1500 हो गया। ठीक है, अब इसका हमने 1% निकाला, 1% निकला तो 150, 1500 बटे 120, तो 1% होगा 150/12। अब 1% का 90%, क्योंकि 10% का क्या होती है, हानि। 10% की जब हानि होती है तो एक 90%, 150/12 गुणित 90। ठीक है, 150 गुणित 12 गुणित 90, तो हमारा यहाँ ये कट गया, तो 45 गुणित 25। जब 45 गुणित 25 करो तो 1125 उसका आंसर होगा। इसलिए हमारा आंसर है दूसरा। मेरा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 3000 रुपए में बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए, व्यापारी उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 20% की हानि हो। विक्रय मूल्य जो पहला है, SP1 बटे 100 प्लस माइनस ए बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो दूसरा है, SP2 बटे 100 प्लस माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसे याद रखो ट्रिक का।
तो एक व्यापारी 3000 रुपए में बेचता है, तो 3000 SP1 पहला है कितना, 3000, 3000 में बेचता है, तो एक व्यापारी कितना 3000 में बेचता है, तो 3000 SP1 हो गया 3000 बटे लाभ कितना प्राप्त करता है 25%, तो 100 प्लस 25, ठीक है, बराबर। तो बताइए को कितने रुपए में बचा कि हानि 20% की हानि हो, तो SP2 ज्ञात करना है, जो विक्रय दूसरा है, और हानि कितनी हो 20% की हो, तो 100 माइनस 20, ठीक है। तो SP2 बराबर 3000 गुणित 80, 80 जे यहाँ से आ गया 80, 100 में से 20 गए 80 बटे 125, ठीक है, 125। तो अब हम अगर 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 5 दूनी 10 और 5 25, और 5 एकम 5, 5 तीन 8, 5 छका 30। अब जैसे 25 को यहाँ से काटो, 25 एकम 25, और अब बचे 5, 25 दूनी 50, 120। SP2 बराबर 120 गुणित 16, है ना, तो 16 दूनी 32, 3 8 जुलाई, 16 एकम 16, 16 3 19, 19 रुपए। तो इसका आंसर आ गया SP2 बराबर जो दूसरा विक्रय मूल्य 1920 रुपए, कितना है 1920 रुपए, इसकी आंसर है, तो पहला सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1500 रुपए में एक घड़ी खरीद कर लाया, उसे कितने रुपए में और बेचे जिससे उसे 12% की हानि हो, कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 12% की क्या हो, हानि। तो इसका भी हम, तो 12% की हानि, फॉर्मूला है कि विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस ए बटे 100, 100। तो ए है ये लाभ है, यहाँ ए है लाभ या हानि, ठीक है, लाभ है तो प्लस और हानि है तो माइनस, ठीक, ये फॉर्मूला है। अब इस पे रख लेते हैं हम, जैसे उसे 1500 रुपए में खरीदता है, तो खरीदता है कितने में 1500 रुपए में, तो क्रय मूल्य कितना है 1500, और 1500 रुपए में खरीदता है और उसे 12% की हानि होती है, तो 100 माइनस 12 बटे 100, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, अब बचा 15 गुणित जी, ये 100 में से 12 गए 88, 88, ठीक है, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 120, और 15 अट्ठे 120, 120, तो कितना हो गया 2 3 1, तो 1 3 2, तो इसका आंसर है 1320, 1320 की उसे बेचता है 1320 में, मतलब विक्रय मूल्य कितना है 1320। मेरा अगला क्वेश्चन है 115% इनमें से किस भिन्न के बराबर है। जब परसेंट की बात की अगर हो कहीं, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100 से भाग देना, 1/100 से गुणा करना, ठीक है, 1/100 से गुणा करेंगे हम x में, तो 150 का 150 115% इनमें से किस भिन्न के बराबर है, तो 115 गुणित 1/100, ठीक है, 1/15/1/100, 5 से कर दे भाग दे दे, 5 से गुणा कर दे, तो 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, नहीं 5 से नहीं जा रहा,
5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 0, तो 23/20 इसका आंसर होगा। तो कौन सा है 23/20? 23/20 दूसरा पहला सही है। मेरा अगला क्वेश्चन है 150% को भिन्न के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, 150 गुणित 1/100। ठीक है, तो 150 गुणित 1/100, 25 तिया नहीं 25 पंच 125, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 25 चौको 100, 2 ती 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 3/2 इसका आंसर क्या है? 3/2, 3/2 ये सही है। 150 को भिन्न के रूप में ज्ञात कर रहे थे, 3/2। 35% को भिन्न में बदलना है। 35%, ठीक है, 35 लिख दिया हमने। भिन्न को बदलना है मतलब 1/100 से गुणा करना है। अब ठीक है, इसका 5 सते 35, 5 दूनी 10, 0, 7/20 कितना आ गया? 7/20। तो इसका ये है तीसरा 7/20। मेरा अगला क्वेश्चन है 3600 के 50% के 30% के 20% का मान ज्ञात करो। के है मतलब गुणा, ठीक है, के मतलब गुणा। तो 3600 गुणित का 50%, 50/100, के मतलब गुणा 30/100, के मतलब गुणा 20/100, ठीक है, के बराबर है। ठीक है, तो इसका करेंगे तो 36 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, 1 2 2 से ये 2 जीरो चलेंगे, 36 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 20/100, ठीक है, ये आ गया। तो 20.5 बार गया 500, 5 से 5 चले गए। अब कितना बचा? 36 गुणित 3, ठीक है, 36, तो 6 कम 6 से बात कितनी? 18, 18, 3 तिरका 9, 1 10, 3 तिरका 9 1 10, तो इसका आंसर हो गया 108, ऑप्शन डी, मतलब ई कर ले इसमें 108, 108 आंसर सही है। 3600 के 50% के 30% के 20% का मान ज्ञात करो। तो 3600 गुणित 50%, 50/100 गुणित 30/100 गुणित 20/100, तो 36 दो जीरो से 2 जीरो गए, 1 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये गई, या फिर 20/100 5 बार। तो 3600 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 20/1000, तो 20/100 5 गया, इससे 5 ये कट गया, बचा 3600 गुणित 2, 36 गुणित 2, तो 36 गुणित 3, सॉरी 36 गुणित 3, तो 36 3 18, 3 का 9 1 10, तो इसका आंसर आ गया 108। डी ऑप्शन कर ले, एक ई ऑप्शन कर ले 108, 108 इसका सही है, इसमें दिया नहीं है ना इसलिए। मेरा अगला क्वेश्चन है घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10, लंबाई कितना है? लंबाई लंबाई कितनी है? 10%, ठीक है, और चौड़ाई चौड़ाई कितनी है परसेंट? 15%, बढ़ी कितनी? 15%, और ऊंचाई ऊंचाई कितनी बढ़ी? 20%, ठीक है, 20%, लंबाई 10% बढ़ी, चौड़ाई 15% बढ़ी और ऊंचाई 20% बढ़ी। तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? एक फॉर्मूला होता है, जैसे घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ए मान ले, क्षेत्रफल ए है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, ये होता है, शॉर्ट में लिखा है।
तो जब अगर हम दो घनाभ लें तो A1, ठीक है, बटे A2, ठीक है। तो लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H मान ले, ठीक है। L1, B1 और H1, तो L2, B2 और H2, ये हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला बन गया अपना जब दो से करना है। लेकिन अगर इसमें हम मान ले पहला परिवर्तन हमारा 100% होगा, तो A का मान 100 रख लेते हैं, A1 का मान, और L1 का मान 100, और H1 का मान 100, और B1 का मान कितना 100। 100 रख देते हैं सबका, ठीक है। तो अब अगर A 100, ठीक है, बटे A2 ज्ञात करना है, बराबर 100 गुणित 100 गुणित 100, ठीक है। L1 B1 H1 100 कितना परिवर्तन बढ़ा है, तो 100 गुणित 100 प्लस 10, ठीक है, जो क्या है, जो लंबाई, और 100 गुणित 15 जो क्या है, चौड़ाई, और 100 प्लस 20 क्या है, ऊंचाई, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इस 100 से ये 100 चला गया एक बार, तो 1 बटे A1 बराबर 100 गुणित 100 बटे 100 प्लस 10 110 आ गया, ठीक है। और 100 प्लस 15 115 आ गया, और 100 प्लस 20 120 आ गया, ठीक है। अब एक जीरो एक दो जीरो, ये दो जीरो से ये दो जीरो गए, ठीक। अब तिर्यक गुणा कर ले, तो 11 गुणित 115 गुणित 12 बराबर 100 गुणित A1, ठीक है। अब जैसे यहाँ 100 यहाँ लेते आए, इसका ये खत्म हो गया, यहाँ से A1 ज्ञात, अब A1 हो गया, A1 ज्ञात करना है। तो अब इसका जब हम भाग निकालेंगे, जैसे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, ठीक है, 2 छक 12, ये 10 आ गया, ठीक है। अब हम गुणा करेंगे, कितना बचा, 11 गुणित 23 गुणित 6 बटे 10 बराबर A2, ठीक है। अब 6 18, 6 दूनी 12 1 13, 6 कम 6 12 6 18, और 6 दूनी 12 12 1 13 गुणित 11 करो, तो एक पहली बार तो यही आ गया, 8 3 1 है, गुणित 8 3 1 बराबर 8 8 3 11, और 3 1 4 1 5 और 1 15 18, 15 18 कितना आ गया, 15 और 18 बटे 10 बराबर A2, ठीक है। तब एक दशमलव यहाँ हो जाएगी, 151.8 बराबर A2। अब 100 में से इसे घटा दे, 100 में से इसमें से 100 घटा दे, ठीक है, 100.0, तो कितना बचा, 51.8% बराबर A2। 51.8% देख ले, 51.8% की क्या है, वृद्धि। तो 51.8%, अगर माइनस होता है, जैसे 100 से कम होता है तो फिर कमी आती है, और 100 से ज्यादा है तो फिर क्या, वृद्धि आती है, वृद्धि होती है। मेरा अगला क्वेश्चन है, यदि 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है, तो x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। कितना, 460
का 40%, 460 का 40%, 460 का 40%, 40/100 कम है किससे? 320 का 20%। कितना कम है? बराबर x, और x का मान ज्ञात करना है। 2 जीरो से 2 जीरो जुड़ गई, एक जीरो जुड़ गई, 2 जीरो जुड़ गई, तो 46 गुणित 4 माइनस 32 गुणित 2 बराबर x। ठीक है, 4 पंचवी 4 छंग 24, हंसले 2, 4 चौको 16, 2 18 माइनस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बराबर x। ठीक है, 184 और 64 कितना बचा? 0 2 1। इसका आंसर कितना है? 120। x का मान, ये किसका मान है? x का मान 120। ठीक है, x का मान कितना? एक खिलौना 160 रुपए में खरीदा और इसे 180 रुपए में बेच दिया। लाभ प्रतिशत में लाभ रहा कितना? तो विक्रय मूल्य वाला वो जो पहला फॉर्मूला दिया था कि विक्रय मूल्य बराबर किराए मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस ए बटे 100, जहाँ प्लस क्या है? लाभ, और माइनस क्या है? हानि। माइनस बराबर हानि। ठीक है, लाभ और हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है? 180 रुपए में क्या बेचा है? ठीक है, खरीदा कितने का था? 160 रुपए का। ठीक है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 100 प्लस ए बटे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गई, दोनों दो न 18, दुर्गट 16। ठीक है, तो 9 इसे गुणा करेंगे, 9 बराबर 8, 100 प्लस ए बटे 100। ठीक है, तो तिर्यक गुणा कर ले, तिर्यक गुणा किया तो 900 बराबर, यहाँ अंदर गुणा का 800 प्लस 8 ए, इसको यहाँ किया तो 100, 500 में 800 गए, कितना? 100 ए, तो 8 का भाग ए में 100 में दिया, तो 8 एकम 8 और 2 बचे, 2 बचे अर्धुनी 16, 16। देखो 8 का भाग जब हम 100 में देंगे तो 8 एकम 8, कितना? 2 जीरो, अर्धुनी 16, 16 कितना? 4 दशमलव 0, 58 40, तो 12.5% का क्या हुआ? लाभ। कितना? 12%, 12.5। मेरे अगला क्वेश्चन है, कावेरी ने एक खिलौना 120 रुपए में खरीदा और इससे 2 बार लिख किया और इसे 315 में बेच दिया, उसे कितना लाभ हुआ? ठीक है, लाभ क्या है? तो कितना खरीदा, कितना का? विक्रय मूल्य सीपी और एसपी। ठीक है, एसपी जो हमने पहले ही बताया था। विक्रय मूल्य कितना? 315 रुपए का। क्रय मूल्य कितना? 280 रुपए का। कितना लाभ? 100 प्लस एक्स का लाभ बटे 100। ठीक है, तो इसका हम 5 से करेंगे, 5 6 का 30, 5 दिया 15, पचम 5 25, 25 3 बचे, 5 6 का 30। ठीक है, 63 बराबर 56 गुणित 100 प्लस एक्स बटे 100। ठीक है, तो ये गुणा कर ले, 63 डी 0 0,
इसका अंदर करो 56 0 0 प्लस 56x, ठीक है। यहाँ 63 को यहाँ लाए इस साइड, तो ये क्या है माइनस में, तो 56 को यहाँ लाए तो ये माइनस में 5600 हटा दिया, तो 0 इससे 0, 13 से 6 गया 7, 7 6 13, अब यहाँ 6 0, तो बराबर कितना 5600, 5600 x बराबर 700 बटे 56, तो 56 का 700 में भाग दीजिए, तो 56 एकम 56, ठीक है। कितना बचा 4 और 1 6, 1 बचा और 0। अब 56 का कितने बार दें, 56 का हम दें 2 बार, 5 दूनी 10, हाँ 2 बार, 2 बार, तो 5 6 दूनी 12, 2 छक 12, 2 हासिल 1 और 5 दूनी 10 1 11, ठीक है 11, कितना बचा 8 2 2, दशमलव लेके दशमलव से 0 बढ़ गया और 5 का गुणा कीजिए, 5 का 30 हासिल 3 और 5 25, 25 3 28, हो गया गुणा। तो ये x का मान कितना निकला 12.5%, इतना x का मान निकला। थैंक यू।